मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में जो आपकी सीरीज चल रही है फटाफट, ठीक है, उसमें ये आपका है 5वें नंबर का एपिसोड। तो आप लोग देख सकते हैं 5वें नंबर के एपिसोड में आपको दिए गए व्यक्तित्व से संबंधित जानकारी, तो ये आपकी फटाफट जानकारी जो है उपलब्ध कराई गई। तो संगीत जगत का कबीर किसे कहा जाता है, तो आपको बता दें कुमार गंधर्व को क्या जाता है संगीत जगत का कबीर। और अद्वितीय नाटकों की रचना के कारण किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, तो कालिदास को कहा जाता है। कालिदास किस राज्य के दरबार में नवरत्नों में से एक थे, तो आपको बताया चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये थे। कालिदास का प्रथम महाकाव्य कौन सा था, कुमार संभव इनका प्रथम महाकाव्य था। कुमार संभव में शिव पार्वती की विवाह तथा कुमार कार्तिकी के जन्म का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब आपको बता दें कालिदास के किस ग्रंथ में राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन है, तो अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम है, ये कालिदास की रचना है जिसमें आपका राजा दुष्यंत और शकुंतला देवी का इसमें वर्णन है। पद्माकर ने अली जाह प्रकाश ग्रंथ की रचना किसके दरबार में की हुई थी, तो आपको बता लें दौलत सेन जो राव थे, दौलत राव सिंधिया जी, इनके शासनकाल के द्वारा इनने अपने पद्माकर ने अली जय प्रकाश ग्रंथ की स्थापना की थी। तो पद्माकर किस जिले से संबंधित है, मध्य प्रदेश के सागर जिले से। अब देखिए मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार की साधना स्थली चुनार यानी उत्तर प्रदेश और समाधि स्थल जो आपकी सरिस्का यानी अलवर राजस्थान में स्थित है, तो वो है आपकी प्रसिद्ध भरथहरी, ठीक है। तो भरथहरी की बता दें कि साहित्यकार थे और इनकी जो है साधना स्थली थी उत्तर प्रदेश चुनार, और समाधि स्थल है स्थल सरिस्का जो आपका अलवर राजस्थान में, और यहीं पर सरिस्का एक अभ्यारण्य भी है, ठीक है। पद्माकर को रीतिकाल में अंतिम सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कवि माना जाता है। अगला देखिए छत्रसाल दशक और केशव दास की रचना किसने की है, तो भूषण ने की है। तो छत्रसाल दशक और केशव दास की रचना किसने की है, तो भूषण ने की है। हर्षचरित और कादम्बरी किसकी रचना है, तो बाणभट्ट की है। कविता में भाषा की दृढ़ता एवं क्लिष्टता के कारण किसे कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, तो वो कहा जाता है केशवदास को। अगला देखिए विख्यात आला खंड विश्व की सबसे बड़ी लोक गाथा किसकी रचना है, तो वो आपको बता दें जगनिक की है, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस कवि ने प्रथा एवं कर्मवीर नामक की जो है आपकी समाचार पत्रों का प्रकाशन किया है, तो माखनलाल चतुर्वेदी है जिन्होंने इनका समाचार पत्र का लेखन किया है। एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध माखनलाल चतुर्वेदी को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1991 में माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार प्रारंभ किया था, ठीक है। बिखरे मोती मुकुल उन्मादगी किसकी कृति है, तो आपको बता दें सुमित्रा कुमारी चौहान ने लिखी है बिखरे मोती मुकुलन और उन्मादगी, ठीक है। इसके बाद है हरिशंकर परसाई ने कौन सी साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया है, तो आपको बता दें प्रही एवं वसुधा, इन दोनों का इनने क्या किया है, प्रतिपादन किया है। गुलाबी उर्दू शैली के जन्मदाता एवं प्रसिद्ध शायर मुल्ला रामू जी का जन्म हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था भोपाल में, ठीक। आलाखंड की पांडुलिपि तैयार करने वाला कौन सा अंग्रेज था, तो आपको बता दें चार्ल्स एलियट है, इनने क्या किया था, सबसे पहले आलाखंड की जो है पांडुलिपि तैयार की थी। बुंदेली का लोक साहित्यकार कौन है, तो वो है आपका ईश्वरी, ठीक है। इसके बाद बता दें आपको कि ईश्वरी को बुंदेलखंड का जयदेव माना जाता है। अगला देखिए प्राचीन कालीन साहित्यकार जो आपके प्राचीन काल के हैं मध्य प्रदेश संबंधित, जैसे कालिदास हैं, भभूति हैं, मंडव मिश्र हैं, बाणभट्ट हैं, नागार्जुन हैं, कवि बिल्हड़ हैं, श्रीधर हैं, भरथहरि हैं, पृथ्वीधर हैं आदि जो है प्राचीन काल के साहित्यकार हैं मध्य प्रदेश के। मध्यकालीन साहित्यकार की बात करें जो मध्य प्रदेश संबंधित हैं, तो केशवदास, राजा छत्रसाल, कुंभनदास, हरिदास, कृष्ण भट्ट, दामोदर दास, कवि पद्माकर और भूषण, ये आपके हो जाएंगे मध्यकालीन साहित्यकार। आधुनिक साहित्यकार की अगर हम बात करें जो मध्य प्रदेश के हैं, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, सुमित्रा कुमारी चौहान जी हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं, पंडित द्वारका प्रसाद जी हैं, भवानी प्रसाद मिश्र, हरिशंकर परसाई हैं, शरद जोशी जी हैं, और शिव मंगल सिंह सुमन हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, बाल कवि बैरागी जी हैं, दुष्यंत कुमार हैं, श्रीकांत वर्मा हैं, गजानंद माधव मुक्ति बोध जी हैं, और श्री कृष्ण सरल आदि जो हैं आपके आधुनिक कालीन के साहित्यकार हैं जो मध्य प्रदेश के हैं। अब देखिए अगला देखिए कवि राय की कुंडलियां मृत्यु अथवा हत्या और अमर बलिदान किसकी प्रमुख कृति है, तो ये है अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कवि राय की कुंडलियां मृत्यु एवं हत्या एवं अमर बलिदान किसकी प्रमुख कृति है, तो आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी की है। मध्य प्रदेश के कवि प्रदीप द्वारा गाने के बोल लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ऐसे मेरे वतन के लोगों, ये मेरे वतन के लोगों, ये आपके कवि है मध्य प्रदेश की प्रदीप जो इन्होंने ये गाया है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए
छंद बना देती है, तो आपका चौथा छंद बना देती है कि लेखक कौन है? पंडित मखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। संत सिंगाजी किसके मत समकालीन आते हैं? तो आपको बता दें संत सिंगाजी कबीरदास के शासनकाल में आते थे। और व्याकरण के मान्य रचयिता किसे माना जाता है? तो व्याकरण के मान्य रचयिता माने जाते हैं कामता प्रसाद गुरु को। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के हैं। प्राचीन भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? भभूति को कहा जाता है। भभूति द्वारा रचित उत्तर रामचरित्रम संस्कृत भाषा का प्रथम दुखियांत नाटक है। ये उनकी भभूति की है। मध्य प्रदेश के रीवा के नरेश जो आनंद रघुनंदन रचना की ख्याति प्राप्त है, तो वो पहले नाटक के रूप में, तो उनका जो पहला नाटक था उनके रूप में उनको प्राप्त है। मध्य प्रदेश के किस कवि का मूल नाम है? रामचंद्र द्विवेदी जी। तो कवि प्रदीप को कहा जाता है रामचंद्र द्विवेदी जी। ठीक है। मिट्टी की बारात किसकी रचना है? डॉक्टर शिव मंगल सेन, इन्होंने अपनी बात कही है मिट्टी की बारात में। काठ का सपना एवं सतह से उठता आदमी, काठ का सपना एवं सतह से उठता आदमी किसकी कहानी है? यह संग्रहित कृति है, तो वो आपकी गजानंद माधव मुक्तिबोध की। कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है? तो आपको बता दें मेघदूतम का किया गया है। मालवी अग्निमित्रम नाटक किसकी कृति है? तो ये आपकी कालिदास की कृति है। मालवी अग्निमित्रम कालिदास की प्रथम रचना है, जिसमें शुंगवंशीय शासक अग्निमित्र एवं मालविका के प्रेम कथा का वर्णन है, इसलिए इसका नाम है माल अग्निमित्रम। ठीक है। रघुवंशम के रचयिता कौन है? तो महाकवि हैं जो आपके कालिदास, इन्हीं की है रघुवंशम। नृतक और सर्व स्वर एवं राग रत्न मंजूषा किसे कहा जाता है? तो महाराजा जो आपके हैं चक्रधर सेन, इनको कहा जाता है सर्वस्व एवं राग रत्न का मंजूषा। पुस्तक रंगों की बोली के लेखक कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। रंगों की बोली। अगला देखिए मुक्तिबोध सृजन पीठ कहाँ से संबंधित है? तो सागर जिले से संबंधित है। ठीक है। मध्य प्रदेश के सागर जिले से डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी चला रही है। हंसते हैं रोते हैं रानी नागफनी उपन्यास किसकी रचना है? तो हरिशंकर परसाई जी की रचना है। अब देखिए कहाँ कहाँ कौन कौन सी बोली बोली जाती है। तो बुंदेलखंड की हम बात करें तो बुंदेलखंडी बोली जाती है अशोकनगर, दतिया, गुना है, शिवपुरी, मुरैना, सागर, छतरपुर, पन्ना, बालाघाट। तो ये सारे जिले ऊपर वाले जो क्षेत्र हैं वो बुंदेलखंडी में बोलते हैं। और निवाड़ी की बात करते हैं तो निवाड़ी चलती है बुरहानपुर है, खंडवा है, खरगोन है, धार है, देवास है, बड़वानी है, झाबुआ है, इंदौर है। तो यहाँ पर निवाड़ी चलती है। लेकिन प्रमुख निवाड़ी जिले पूर्वी और पश्चिमी जिले कहे जाते हैं। तो आपको बता दें पूर्वी जिला खंडवा है और पश्चिमी जिला खरगोन है। ठीक है। बघेलखंडी की बात करें तो बघेलखंड हमेशा इस साइड बोला जाता है, उत्तर प्रदेश से लगे जिले हैं जो आपको कुछ छत्तीसगढ़ से लगे हैं। तो आपका रीवा है, सतना है, शहडोल है, यहाँ पर बघेलखंडी चलती है। मालवी की अगर हम बात करते हैं तो मालवी भाषा चलती है सीहोर है, नीमच है, रतलाम है, मंदसौर, शाजापुर, झाबुआ, उज्जैन, देवास, मंदसौर। ठीक है। तो आदि जिलों में क्या होती है? मालवी बोली जाती है। ब्रज भाषा हम आपको बता दें जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए जिला है, जैसे देखो भिंड है, मुरैनिया है, ग्वालियर है और दतिया भी आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होती है? ब्रज भाषा बोली जाती है। कोरकू की अगर हम बात करें तो कोरकू जो है आपकी होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगोन। और भीली आपकी चलती है रतलाम, धार, झाबुआ, खरगोन, अलीराजपुर। और गोंडी आपकी चलती है बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, होशंगाबाद। यहाँ पर ये क्या होती हैं? बोली जाती हैं। ठीक है। अब देखिए अगला हम बात करते हैं अकादमी की मुख्यालय और स्थापना। 3 चीज़ें हैं। ठीक है। देखो मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना भोपाल में की गई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1952 को। अच्छे से याद रखना 1952 को। ठीक है। इसके बाद देखिए साहित्यिक अकादमी परिषद, इसकी स्थापना भोपाल में की गई थी। कब की गई थी? 1954 को। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल में 1969। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी भोपाल, सारी भोपाल में ही केवल कालिदास को छोड़कर 1977। मध्य प्रदेश कालिदास अकादमी। ठीक है। तो कालिदास अकादमी जो है ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी? उज्जैन में हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो आपको बता दें कालिदास अकादमी उज्जैन में है। 1970 में स्थापना हुई थी। ठीक है। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी भोपाल में है, 1969 में स्थापित की गई। ठीक है। इसके बाद है मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी भोपाल में 83 में स्थापित की गई। आला मारा इकबाल अकादमी भोपाल 1984। ठीक है। प्रदेश सांस्कृतिक अकादमी भोपाल 1978। और मध्य प्रदेश जो आपकी तुलसी अकादमी है तो ये 1987 भोपाल। फिर इसके बाद है आपकी स्मारक भवन जो आपका कहाँ पर है? तो ये आपका हो जाएगा भोपाल में। ठीक है। अब देखिए इसके बाद आगे साहित्यकार और कृतियाँ हम बात करते हैं। कालिदास जी की कृतियाँ हैं रघुवंशम और विक्रमोर्वशी यम। भरथरी की कौन सी कृति है? तो भरथरी की महाभाष्य और त्रिवेदी। भभूति की कौन सी है? मालती माधव। केशवदास की कौन सी है? रसिक प्रिया व कवि प्रिया, इनकी ये कृति है। पद्माकर की है गंगा लहरी।
प्रताप बिरुदावली, गंगा लहरी, प्रताप बिरुदावली पद्माकर जी की। राजा भोज की है तत्व प्रकाश श्रृंगार मंजरी, ये इनकी रचना है राजा भोज की। माखनलाल चतुर्वेदी की है पुष्प की अभिलाषा और समर्पण, तो ये माखनलाल चतुर्वेदी। गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचना है चांद का टेढ़ा है कविता, तो चांद का टेढ़ा गजानंद मुक्तिबोध ने लिखी हुई थी। ठीक है, इसके बाद देखिए भवानी प्रसाद मिश्र, तो भवानी प्रसाद मिश्र की है गीत फरोश गांधी पंचसती, ये इनकी रचना है। शरद जोशी तिलसम, और अग्निमाधव दवे नर्मदा संग्राम, और अमृतलाल बेगड़ तो सौंदर्य की देवी कहा जाता है। अमृतलाल बेगड़ को सौंदर्य की देवी नर्मदा कहा जाता है। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन है, आपको बता दें मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के कृष्णायन महाकवि की रचना की गई थी? द्वारका प्रसाद मिश्र द्वारा की गई थी। हिंदी के अतिरिक्त प्रसिद्ध लेखक और चित्रकार अमृतलाल बेगड़ किस भाषा में लिखते हैं? तो वो लिखते हैं आपके अमृतलाल बेगड़ हैं जो गुजराती भाषा में। ठीक है, मध्य प्रदेश 1955 में हेम तरंगिणी के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया गया था? तो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। अब है रसिक प्रिय कविता के लिए कौन से कवि जाने जाते हैं? तो केशवदास जाने जाते हैं। पुस्तक बुनी हुई रस्सी किसके द्वारा लिखी गई है? भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, मध्य प्रदेश नमामि पुस्तक के रचयिता कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। समरा गणसूत्री की रचना किसने की है? तो आपको बता दें राजा भोज ने की हुई है। ठीक है, इसके बाद है हम होंगे कामयाब, गीत किसकी लिखी हुई है? तो हम होंगे कामयाब गिरिजा कुमार मधुर की है, जो आपकी हम होंगे कामयाब। मध्य प्रदेश के किस कवि को वर्ष 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो वो है अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्हें भारत रत्न दिया गया है और भारत के प्रधानमंत्री रहे हुए हैं। ठीक है, पार्वती परिणय, चंडी शतक और आपकी मुकुट तांडित किन की रचनाएं हैं? तो बाण भट्ट की रचनाएं हैं। अगला देखिए चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है? तो आपको पहले ही बताया था गजानंद मुक्तिबोध की है। ठीक है, राखी की चुनौती किसकी रचना है? समुद्र कुमारी चौहान, इनने राखी की चुनौती लिखी है। हम बात कर लेते हैं रविंद्र भवन की। तो रविंद्र भवन की राजधानी भोपाल में स्थित है और यह विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक शैक्षणिक और साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र है। यहाँ पर एक नाट्यशाला एवं एक सभागृह भी स्थित है। ठीक है, और इनकी कई संस्थाएं चल रही हैं अलग अलग, सागर में, भोपाल में, इंदौर में, अलग अलग जो है इनकी ट्रस्ट चल रहा है। तो ये रविंद्र भवन के बारे में जानकारी थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।